जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज जान लेते हैं श्री कृष्ण जी की छठी की कथा। क्योंकि देखिए, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है, जन्माष्टमी हम मना चुके हैं। जब जन्माष्टमी मनाते हैं तो छठी पूजा करना भी अनिवार्य होता है। कोई भी बालक का जन्म होता है तो उसकी छठी जरूर पूजी जाती है। उसी प्रकार बाल स्वरूप कान्हा जी का जन्म हुआ तो उनकी छठी पूजी जाएगी। लेकिन कहते हैं कोई भी व्रत या कोई भी पर्व बिना कथा के अपूर्ण माना जाता है। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं भगवान श्री कृष्ण की छठी की। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कुंभन दास थे, जिनका बेटा था रघुनंदन। कुंभन दास के पास भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए चित्र था। कुंभन दास हमेशा उनकी पूजा में ही लीन रहते थे। वो प्रभु को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाते थे। एक बार कुंभन दास के लिए वृंदावन से भागवत कथा का बुलावा आया। पहले तो कुंभन दास ने उस भागवत कथा में जाने से मना कर दिया, परंतु सभी के आग्रह करने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे और इसके बाद ही वे भागवत कथा करने जाएंगे। इस तरह से उनका पूजा का नियम भी नहीं टूटेगा। कुंभन दास ने अपने पुत्र से कहा, मैंने भगवान श्री कृष्ण का भोग तैयार कर दिया है, तुम बस ठाकुर जी को भोग लगा देना। इतना कहकर वे वृंदावन के लिए निकल पड़े। कुंभन दास के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे प्रार्थना की कि आए और भोग लगाएं। रघुनंदन मन ही मन यह सोच रहा था कि ठाकुर जी आएंगे और सभी मनुष्यों की तरह अपने हाथों से खाएंगे। कुंभन दास के बेटे ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर भोजन करने के लिए कहा, लेकिन खाना उसी प्रकार से देखकर वह निराश हो गया और रोने लगा। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान, आप आते क्यों नहीं हैं? आकर भोग लगाइए। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी एक बालक का रूप धारण कर आए और भोजन करने के लिए बैठ गए, जिसके बाद रघुनंदन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वृंदावन से भागवत करके जब कुंभन दास घर लौटा तो उसने बेटे से प्रसाद के बारे में पूछा। रघुनंदन ने अपने पिता से कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। कुंभन दास ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है, उसने भी सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट की वजह से झूठ बोल रहा है। अब रोज कुंभन दास भागवत कथा के लिए जाते और जब वह घर वापस आकर देखते तो सारा प्रसाद खत्म हो जाता था। कुंभन दास को लगा कि अब उनका पुत्र कुछ ज्यादा ही झूठ बोलने लगा है। कुंभन दास ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रख दिए और दूर छिपकर देखने लगे। रघुनंदन ने उस दिन भी रोज की ही भांति ठाकुर जी को आवाज लगाई और ठाकुर जी फिर से एक बालक के वेश में कुंभन दास के बेटे के सामने आ गए। रघुनंदन ने ठाकुर जी से खाने के लिए कहा, जिसके बाद ठाकुर जी लड्डू खाने लगे। कुंभन दास जो दूर खड़ा इस सारी घटना को देख रहा था, तुरंत ही आकर ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ा। ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ का लड्डू जाने ही वाला था, लेकिन ठाकुर जी उसी समय वहीं पर जम कर रह गए। कहते हैं तभी से लड्डू गोपाल के इस रूप की पूजा की जाने लगी। कहते हैं कृष्ण भगवान की छठी के दिन जो इस कथा का पाठ करता है उससे कन्हैया बहुत प्रसन्न होते हैं और श्रद्धालुओं की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो लड्डू गोपाल की जय। आशा करती हूँ आपको बाल गोपाल की इस छवि के बारे में शायद पहले ना पता हो, अब इस कथा के माध्यम से पता चला कि लड्डू गोपाल जी जो है उनके एक हाथ में लड्डू मुख के पास और दूसरे हाथ में लड्डू क्यों और कैसे होता है। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और इस कथा को भी अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इस तरह की जानकारियाँ आपको मिले और आपके साथ आपके साथियों को भी मिले, जो कि बहुत जरूरी है। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए। ईश्वर आपकी मदद करे।